आज हम लोग सामान्य अध्ययन के उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रश्न पत्र अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराए गए थे। तो इसके प्रश्नों को देख लेना जरूरी होता है, कभी-कभार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न पत्र जो है नगर नियोजन में एक अधिकारी के लिए पोस्ट आया था, उसके लिए ये प्रश्न पत्र कराए गए थे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग 1 से 50 प्रश्नों को देखेंगे, 1 से 50 तक के, क्योंकि यही 1 से 50 तक के जो प्रश्न हैं, यही जो है जीएस के लिए हैं। तो ये परीक्षा के लिए आ सकता है, बाकी दूसरा कोई सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके एक साइड में क्षेत्रीय गीत दिए हुए हैं, दूसरी साइड में क्षेत्र दिए हुए हैं, इसको मैच करना है। पहला बिहू जिसके आगे उत्तराखंड दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके आगे क्या हो जाता है? असम होगा। लेकिन क्वेश्चन इसने पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए, बिहू जो है असम का एज अ राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही यह असम का 9 वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। इसको 9 वर्ष की भी संज्ञा दी जाती है वहां के लिए। और ये बदलते मौसम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खास इसके बारे में खास यह भी है कि यह जो है असमिया लोगों द्वारा बहुत शुभ मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके साथ ही किसान जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार की पैदावार अच्छी हो, और इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है। इस दिन तरह-तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं और बिहू त्योहार के दौरान बिहू नृत्य भी किया जाता है। तो इसलिए इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बहरहाल चकरी जो है यह जम्मू कश्मीर का गीत है, ठीक है? ये भी करेक्ट है, इसके हिसाब से करेक्ट है, ठीक है? लावड़ी ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, ठीक है? सोहर यह उत्तर प्रदेश का है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन-सा इनकरेक्ट है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं कि कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन एक साइड दिए नदी और सहायक नदी। पहला ऑप्शन है साबरमती, इसका सहायक नदी वत्रक है, ये करेक्ट है। साथ ही और भी देख लेते हैं सहायक नदी कौन-कौन से साबरमती के, तो हामो है एक सहायक नदी, दूसरा है गुहाई, तीसरा है हाथमती और चौथा है खारी, और मीसो भी इसकी एक सहायक नदी है, साथ में वत्रक भी है इसकी एक सहायक नदी। तो इस तरह से कौन-कौन से और भी सहायक नदियाँ हैं साबरमती की, तो पहला है हामो, दूसरा है गुहाई, तीसरा है हाथमती और चौथा है खारी, और उसके बाद से मीसो और लास्ट मान लीजिए वत्रक है। तो इतने आपके साबरमती के सहायक नदी हो गए। कृष्णा नदी की देख लेते हैं। कृष्णा नदी का क्या दिया हुआ है? प्रवरा। पूछ रहा है इसकी सहायक नदी है या नहीं? ये तो इनकरेक्ट है, इसकी सहायक नदी प्रवरा नहीं है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो प्रवरा के बने तो प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की, ठीक है? ये है गोदावरी की सहायक नदी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। और यही पूछ रहा है कि कौन सा मिसमैच नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कृष्णा की और भी जो है, आप वो देख लीजिए ट्रिब्यूटरी कौन-कौन सी हैं। तो कृष्णा की और भी ट्रिब्यूटरी हैं। पहला तो आप ये जान लीजिए तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है और मूसी के साथ-साथ भीमा भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा की। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, और साथ ही साथ भीमा नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। किसकी? कृष्णा की। एक और खास बात जान लीजिए कि कृष्णा के बाएं साइड से कौन-कौन सी नदियां मिलती हैं, तो भीमा और मूसी नदी जो है इसके बाएं साइड से प्रवाहित होती हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं गोदावरी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? सबरी। ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। और भी गोदावरी की जो सहायक नदियां उसे भी देख लेना चाहिए। गोदावरी की सहायक नदियां हैं, पहला है पूर्णा, ठीक है? दूसरा है वर्धा, तीसरा है प्राणहिता, तीसरा है मंजीरा, मानेर भी इसकी सहायक नदी है, दुधना, वेनगंगा, इंद्रावती और प्रवरा इसकी सहायक नदियां, इसे याद कर लीजिएगा। कावेरी की सहायक नदियां देख लीजिए। तो ये कावेरी की सहायक नदी भवानी, और इसके अलावा कौन कौन सी हैं? तो ये अमरावती, भवानी जो कि ऊपर लिखा हुआ है, हेमावती और काबिनी। तो ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं? कावेरी की। तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा। प्रवरा की सहायक नदी प्रवरा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की, राइट? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित पठारों में से अंतर पर्वतीय पठार के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये तिब्बती पठार जो है ये अंतर
पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? जो दो पहाड़ों के बीच में कुछ पठार वाले एरिया होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो पठार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। खास बात नहीं है कुछ इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार, ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिस द रोमन के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए लॉर्ड देव, इसे याद रखना है। ये अच्छा सवाल है। ये हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये अभी जीएस वाले पोर्शन में नहीं आएगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? आपके ऑप्शन है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, अशोक का 13वां अभिलेख, अशोक की मास्की लेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख पहला है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से फिट करना है। गुप्त संवत, अशोक का कलिंगा आक्रमण, शक संवत और सिकंदर का भारत पर आक्रमण। गुप्त संवत कब प्रारंभ होता है? गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था 319 से 320 ईस्वी में। इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। अशोक का जो कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था? तो 261 बीसी। ये ध्यान रखना है कि 261 बीसी, ठीक है। आगे जान लेते हैं कि शक संवत का ये हुआ था 78 एडी में। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 बीसी। याद रखना क्या क्या, ये एडी में हुआ था और ये दो बीसी में हुए थे। तो सबसे पहले किसको सीक्वेंस में लगाएंगे? तो सबसे पहले 4th नंबर, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ये बीसी वाला है, यानी ये 2 नंबर, उसके बाद 3 एंड 1। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइट। जो कि आंसर दिया हुआ है, ये आयोग का आंसर, इसमें कुछ मैच नहीं करना, बस बता रहा हूं ताकि आप देख लें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 जून 2001 को। इसमें कुछ खास नहीं है। कौन सा कथन सही है? सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है। दूसरा ऑप्शन है कि मैग्नीशियम जो है कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है। यही आंसर करेक्ट है, हालांकि दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। वेलाडीला की खान के लिए फेमस है, तो ये लॉ एस के लिए स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड को आपको बताना है। इसका आंसर 1 व 2 दोनों ही सही है। इसमें बता रहा है कि NFSM 2007-8 में शुरू किया, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है। आगे की बात कर लेते हैं। NFSM 28 राज्यों के 623 जिलों में 2014-15 से लागू है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगस्त 2023 में, देखिए करंट का, इसको आगे हम लोग स्किप कर देते हैं। ये काफी करंट है, एक्चुअली ये पूछा नहीं जाएगा। 2023 अगस्त का पूछ रहा है, या अक्टूबर, ये क्या चल रहा है, दिसंबर 2024 चल रहा है, इसलिए पूछा नहीं जा सकता। आगे का क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित विद्रोह के कालानुक्रम के अनुसार इसको लगाना है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ये हो जाता है 3-1-4-2, यानी सबसे पहले कौन सा है? तो बागपत, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा है मुजफ्फरनगर का विद्रोह, तीसरा है क्या है? अलीगढ़ का विद्रोह, और चौथा क्या हो जाएगा? सहारनपुर का विद्रोह। इसलिए ये आंसर आपको रट जाना है। ये अच्छा सवाल है, देख लीजिए, नया सवाल है, इसलिए पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करंट का क्वेश्चन, इससे हम लोग स्किप कर देते हैं। ये देख लेते हैं। ये सवाल है अंतःस्रावी ग्रंथियां और उसके हार्मोन्स से रिलेटेड है। एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है? तो ये है ग्लूकोकार्टिकोकाइड, ठीक है। तो ये इससे मैच करता पूछा, कौन सा सुमेलित नहीं है। और ये पैराथायराइड ग्रंथि, ये कैल्सिटोनिन, और प्यूस ग्रंथि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा जो है गर्म है? तो लेब्राडोर दिया है, आंसर में ये ठंडी है। कैनरी, ये भी ठंडी है। और ये उत्तरी अटलांटिक धारा। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह पर हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम।
इसको मैच कर लीजिए, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आई एम सॉरी, पूछा है कहाँ, किस वर्ष बना था? तो ये 1926 में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, ये 1962 में बना था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 यानी 1963 में। भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 में बना था। यानी ये तीनों के तीनों, चारों के चारों एज इट इज मैच करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये स्किप करेंगे क्वेश्चन। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में बहुत दिनों से पूछा जा रहा है, ये अच्छा सवाल है। कृषि विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में दिया है। ये प्रयागराज में ना होकर ये कहां पर है? ये है लखनऊ में, इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। पूछ क्या रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हालांकि दिया हुआ है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कहां पर है? ये कानपुर में। एक नाभिक में गामा किरण उत्सर्जन में क्या होता है? तो ये केवल न्यूट्रॉन बदल जाते हैं, गलत है। केवल प्रोटॉन की संख्या बदलती है, ये भी गलत है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, करेक्ट बात है। और ये प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बस ये याद रखना है कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने पानी के प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किए? तो ये है IISCER बेंगलुरु, आई एम सॉरी पुणे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लीजिए कि ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कजरी जो अवध में मनाया जाता है, बिरहा पूर्वांचल का है, और आला ये बुंदेलखंड का है। पहला ही ऑप्शन मैच नहीं है। अगला देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे हैं, कौन से पूछे हैं? कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला है संबल पुदीना के लिए है, मैनपुरी लहसुन के लिए, और प्रयागराज ये अमरूद के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर टमाटर दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। अगला देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये भी हो जाएगा पहला, भैंस मुर्रा की प्रजाति है, बकरी का बर्बरी, और गाय का गंगा तीरी। इसके अलावा अगला पूछा, फिर से वही सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सूती वस्त्र केंद्र है, और इसके राज्य दिए हुए। भीलवाड़ा राजस्थान करेक्ट है। सांगली ये महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। और फगवाड़ा ये पंजाब दिया हुआ, करेक्ट है। और हिसार जो है मध्य प्रदेश दिया हुआ, जो कि हिसार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश ना होकर कहाँ पर है ये? हरियाणा में है। इसको मैच करना है। ये आसान सवाल है, इसे मैच कर लीजिएगा। दही के लिए क्या होता है? दही के लिए लैक्टिक एसिड है। और चींटी का डंक जो होता है, ये होता है मैथनोइक एसिड। और टमाटर का एक्सैलिक एसिड, सॉरी, हाँ, और सेब क्या? मैलिक एसिड, करेक्ट है। हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? तो ये आसफ जाह था। तो ये थे जो आए हुए प्रश्न थे, इसको देख लेना एक बार जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।